राधे राधे प्रिय दोस्तों, ज्ञान भरी कहानी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं बहुत ही ज्ञान भरी और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आया हूं। दोस्तों, कहानी भालू और लालची किसान की है। दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाने वाली है। प्रिय दोस्तों, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर हर रोज़ नई नई कहानी, नई नई कथा जैसे वीडियो आपके सामने लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्ञान भरी कहानी यूट्यूब चैनल को। प्रिय दोस्तों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, भालू और लालची किसान की कहानी। तो एक समय की बात है, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहा करता था। किसान बहुत लालची था। तो दोस्तों, किसान के लालच के कारण गांव के लोग किसान को भला बुरा कहा करते थे। दोस्तों, किसान की पत्नी और बच्चे ने किसान को बहुत समझाया कि लालच बुरी बला है और आपको लालच करना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, लेकिन किसान ने अपनी पत्नी बच्चों की एक ना सुनी। तो दोस्तों, धीरे धीरे क्या होता है, तो दोस्तों धीरे धीरे किसान से गांव के लोगों ने बातचीत करना बंद कर दिया। तो दोस्तों, उसके कुछ समय बाद किसान के बेईमानी और लालच से परेशान होकर किसान की पत्नी और बच्चे भी किसान को छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, अब किसान खेत में अकेला ही खेती किया करता था, लेकिन किसान से अकेले इतनी मेहनत नहीं होती थी। तो दोस्तों, इस कारण फसल कम होती और मुनाफा भी कम होने लगा। तो दोस्तों, किसान बहुत लालची था। कम मुनाफे के कारण किसान दुखी हो रहा था। दोस्तों, ये किसान की और भालू की बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। प्रिय दोस्तों, आगे की कहानी मैं आपके लिए सुनाता हूँ। उसे खेत में काम करने के लिए किसी की आवश्यकता थी। उस किसान को जो लालची किसान था, उसको जो उसकी पत्नी और बच्चे छोड़कर चले गए, उस किसान को अब खेत में काम करने के लिए वह किसी को काम करने के लिए अपने खेत पर रखना चाहता था कि हमारा काम करे। तो दोस्तों, तो उसे खेत में काम करने के लिए किसी की जरूरत और आवश्यकता थी, लेकिन कोई भी उसके साथ काम करने के लिए प्रिय दोस्तों तैयार नहीं था। अंततः किसान ने सोचा क्यों ना पास के जंगल से किसी जानवर को लाकर खेत पर काम पर लगा दूं। उसको कुछ देना भी नहीं पड़ेगा और खेत में काम भी हो जाएगा। तो दोस्तों, देखिए किसान ने क्या तरकीब सोची कि उसको जानवर को हम अपने काम पर लगा देंगे, उसको देना नहीं पड़ेगा। लालची किसान ये है। तो दोस्तों, जंगल में गया वो किसान और एक भालू मिल गया। किसान ने भालू से कहा कि तुम मेरे खेत में काम करो, तुम्हें भरपेट खाना दूंगा। इस पर भालू ने तुरंत हाँ कह दिया। तो दोस्तों, मैं तुम्हारे खेत में काम करूंगा। भालू बोला, मैं तुम्हारे खेत में काम करूंगा, लेकिन मुझे आधी फसल देनी पड़ेगी। भालू ने जो शर्त रखी किसान से, मैं आपके खेत में काम करूंगा, लेकिन जो फसल होगी उससे आधा हिस्सा मैं लूंगा। तो दोस्तों, किसान बहुत बेईमानी और लालची था। उसने भालू से कहा, ठीक है, जो भी फसल होगी उसके ऊपर का हिस्सा तुम ले लेना और जड़ें मैं रख लूंगा। इस पर फिर दोस्तों भालू से कहा, ठीक है, और जो भी फसल होगी उसके ऊपर का हिस्सा तुम ले लेना और जड़ें मैं रख लूंगा। इस पर भालू तैयार हो गया और किसान के खेत में काम करने लगा। तो दोस्तों, किसान ने खेत में शलजम बो दिए। प्रिय दोस्तों, किसान को नीचे की फसल लेनी थी और भालू को ऊपर की फसल लेनी थी। तो दोस्तों, किसान ने शलजम बो दिए, भालू ने दिन भर मेहनत की। गांव के सभी लोग
भालू की मेहनत देखकर आश्चर्यचकित थे। तो दोस्तों भालू की मेहनत के कारण इस बार फसल बहुत अच्छी हुई। तो दोस्तों अब फसल काटने का समय आ गया था। किसान ने भालू से कहा कि ऊपर की सारी फसल तुम ले जाओ। और किसान ने सारे सलजम ले लिए। जो नीचे निकलते हैं सलजम वो किसान ने ले लिए। तो दोस्तों भालू किसान की बेईमानी से बहुत दुखी हुआ। उसने किसान को कहा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा। और भालू बोला मेरे साथ तुमने धोखा किया है और मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा। और भालू वापस जंगल जाने लगा। तो दोस्तों इस पर बेईमान किसान ने सोचा कि अगर भालू चला गया तो खेत में काम कौन करेगा। तो दोस्तों किसान ने मन ही मन कुछ सोचा और भालू से कहा कि रुको मित्र, नाराज मत हो। इस बार तुम सारी जड़ें रख लेना और ऊपर का हिस्सा मुझे दे देना। भालू इस बात पर तैयार हो गया। तो दोस्तों किसान ने खेत में गेहूं बो दिए। भालू ने दिन रात मेहनत की। इस बार भी फसल बहुत अच्छी हुई। तो दोस्तों अब फसल काटने का समय आ गया था। किसान ने भालू से कहा कि सारी जड़ें तुम ले जाओ। और किसान ने सारे गेहूं ले लिए। तो दोस्तों भालू किसान की बेईमानी से बहुत दुखी हुआ। इस बार भी जो किसान ने बेईमानी की तो बेईमानी से भालू बहुत दुखी हुआ किसान से। और उसने किसान को कहा कि तुमने मेरे साथ जानबूझकर 2 बार धोखा किया है, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा। और भालू वापस जंगल चला गया। तो दोस्तों गांव के लोगों ने भालू की मेहनत को देखा था। इस कारण गांव के दूसरे किसानों ने भालू को अपने साथ रख लिया और भालू को उसकी मेहनत का पूरा हिस्सा देते थे। अब भालू बहुत खुश था। प्रिय दोस्तों किसान फिर से अकेला हो चुका था। उससे खेत में अकेले काम नहीं होता था। अब उसके खेत में ज़्यादा फसल नहीं हो रही थी। तो दोस्तों धीरे धीरे उसे नुकसान होने लगा। लेकिन अब उसके साथ कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं था। तो दोस्तों किसान को अब समझ आ चुका था कि उसके लालच और बेईमानी के कारण उसने अपने पत्नी, बच्चे और सारे मित्र खो दिए हैं। अब किसान बहुत दुखी हो रहा था। लेकिन अब समय बीत चुका था। तो दोस्तों ये कहानी बहुत कुछ सिखा कर गई होगी। प्रिय दोस्तों हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है, लालच बुरी बला है। लालच के कारण सभी संबंध टूट जाते हैं और मेहनती लोग के पास काम की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों जो मेहनत करते हैं वो आगे जाते हैं। हमें मेहनत करना है। प्रिय दोस्तों लालच बुरी बला है ये कहानी प्रिय दोस्तों पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमें आपका एक सब्सक्राइबर बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय दोस्तों आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें अच्छा लगेगा। प्रिय दोस्तों और नई कहानी आपके सामने मैं लेकर आता हूं। तो दोस्तों नई कहानी के साथ फिर आप लोगों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय जय सिया राम।